अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज हम सीखते हैं कि यूज़ ऑफ़ ए एंड एन, कि जैसे कि हमने ए कहाँ पर इस्तेमाल करना है और एन कहाँ पर इस्तेमाल करना है। छोटी सी कन्फ्यूजन होती है, ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। बस सिंपल सा और बेसिक सी एक ट्रिक बताऊँगा कि बच्चों को अक्सर ज़ाहिर है प्रॉब्लम बच्चों को ही होती है, लेकिन बड़ों को भी इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो ए का इस्तेमाल कहाँ करना है, एन का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अब होता क्या है कि बचपन से जो हम सीखते आ रहे हैं वो ये है कि हमें हमारे उस्ताज़ा ने बताया होगा कि जितने भी वोवेल हैं, जैसे मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, इन वोवेल से पहले क्या आता है भाई, जहाँ वोवेल लगा होगा वहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल करना है, जहाँ वोवेल नहीं होगा तो हम आ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी जगहों पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वोवेल तो नहीं होता, लेकिन जैसे कि ऑनर हम कह सकते हैं, और दो तीन ऐसे अल्फाज हैं, ऑनरेबल है जिसमें ऑनेस्ट है, आवर जैसे हम ले सकते हैं। तो इसमें शुरू में तो हमारे लिए कॉन्सोनेंट हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो उनकी आवाज़ निकलती है, वो अलिफ से शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपकी क्यों ये क्लियर करने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे पास अल्फाज होता है, कोई भी लफ्ज़ आप जिसके आप ये मालूमात करना चाह रहे हैं कि भाई इसके स्टार्टिंग में एन का इस्तेमाल करूँ या आ का इस्तेमाल करूँ, तो भाई देखो, अच्छा तो हमने करना क्या है कि हमने कोई भी हमारे पास जो इंग्लिश का वर्ड होगा उसको हमने उर्दू में हिज्जे कर लेना है। मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख के रख लिया है कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल से पहले आ लगेगा या ए लगेगा, इसको आप उर्दू में अपने माइंड में इमेजिन कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह राइट करें और फिर उसका पता लगाएं। आप उसको अपने इमेजिन करें अपने माइंड में कि भाई उर्दू में हिज्जे कैसे होंगे इसके, आप उर्दू में उसके हिज्जे कर लें। जैसे ही शुरू में आप देखते हैं कि भाई शुरू में अलिफ आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा। अगर उर्दू के हिज्जे में अलिफ नहीं आ रहा है, जैसे ये मीम से शुरू हो रहा है मैंगो, तो इसके लिए आ इस्तेमाल होगा, एन नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई। अब हमने इसके ऊपर नहीं जाना। अगर आप यहाँ जाते हैं वोवेल्स के ऊपर कि भाई ए ई आई ओ यू लगेगा तो एन इस्तेमाल होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर आ का इस्तेमाल होगा। तो ये कहानी यहाँ पर आकर रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि ये आवर है, क्योंकि अगर इसको आप उर्दू में हिज्जे करेंगे तो ये एच से स्टार्ट नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है एच यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। अब ऑनेस्ट मैन, आ ऑनेस्ट मैन नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश के ऊपर जाते हुए उसकी एग्जांपल लेंगे तो कॉन्सोनेंट है भाई, आपने तो यही सीखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट लगा है तो आ का इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब जैसे उर्दू में इसको आप लिखेंगे ऑनेस्ट, तो ये अलिफ से आएगा ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब अलिफ से आ गया, तो अब क्या हो गया, आपने एन यूज़ करना है यहाँ पर, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है भाई, ये सिंपल सी एक क्यूरी थी जो मैंने आपकी क्लियर करनी थी कि आ का इस्तेमाल कहाँ होगा और एन का कहाँ होगा। अब अगर आप वोवेल के जाके इसका अगर आपने आ लिख दिया तो ज़ाहिर है अगर आपका MCQs एक 3 नंबर का है तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता। ठीक है भाई। देखिए अब इसी तरह दूसरी मिसाल मैंने इसकी लिख दी है कि एन ऑनरेबल अवार्ड। अब ये ऑनरेबल तो एच से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू वोवेल पे जाएंगे तो हम तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे आ लगना चाहिए, लेकिन जब आप उर्दू में इसके हिज्जे करेंगे तो ये देखें ऑनरेबल आपने लिख दिया, शुरू में आ गया अलिफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन का इस्तेमाल होगा। बस यही इसकी सिंपल ट्रिक है कि इमेजिन करना है उर्दू हिज्जे क्या होंगे। इसके नीचे देखें आ की एग्जांपल मैंने लिखी है, आ होपफुल डे। होप का आपने उर्दू में इमेजिन किया तो इसके नीचे है, पहला लफ्ज़ क्या आ गया है, अलिफ तो नहीं है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, आ। सिंपल। बस यही चीज़ आप लोगों को समझानी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कोई स्किप ना हो जाए तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स।